Welcome to our YouTube channel CET Katta. Here we are here to cover our the first chapter, that is mathematical logic. हम इस वीडियो में हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक 20-25 मिनट में वन शॉट में कवर कर रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको कंटेंट के साथ थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो फिर मैथमेटिकल लॉजिक ये बहुत ही आसान चैप्टर है, हमारा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, बहुत ही आसान। इसके नाम में लिखा है दैट इज, इसमें लॉजिक होता है सिर्फ, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो फिर लॉजिक मतलब इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। तो फिर एक वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल 2 इज इवन नंबर, ये अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर 2 इज इवन नंबर है, इसकी पॉसिबिलिटी है एक ये फॉल्स है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो फिर हम इसे कह सकते हैं ये स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू ट्रू है। अगर स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है तो हम इसे 1 से डिनोट करते हैं ट्रू को, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो हम उसे 0 से डिनोट करते हैं। इसके बाद जनरली स्टेटमेंट जो है हमारे वो स्मॉल लेटर्स PQR से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है जो हम स्टेटमेंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन लॉजिक दैट इज़, अगर ओपन स्टेटमेंट्स है दैट इज़ उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते। अगर दोनों वैल्यू है उसकी तो ओपन स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, ये जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे लॉजिक के एक्सेप्शन है, वो हमारे स्टेटमेंट में नहीं आते। इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव, ये कुछ बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव है जैसे हमारे मैथमेटिक्स अलजेब्रा में होते। पहला जो है कंजक्शन, हम उसे एंड कहते हैं, उसका सिंबल अगर ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और ये इसका एग्जांपल है। अगर दो स्टेटमेंट से P एंड Q तो हम उसे एंड के लिए P एंड Q ऐसे डिनोट करते हैं लाइक दिस। आफ्टर दैट डिसजंक्शन को हम और भी कह सकते हैं, और को ऐसे V की जैसे डिनोट करते हैं। अगर P और Q है और उसमें और ऑपरेशन है तो हम उसे P और Q ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद निगेशन होता है, निगेशन एंड नॉट और फॉल्स, दैट इज़ अगर T है, अगर उसका हम निगेशन करते हैं तो फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स का निगेशन करते हैं तो ट्रू हो जाता है। निगेशन ऐसे हम डिनोट करते हैं, निगेशन का सिंबल है जिसका निगेशन करना है वो वेरिएबल, और स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक कंडीशनल लॉ है, ये इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल कनेक्टिव में से कंडीशनल, और हम इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं इफ़ देन। अगर एक P है और Q है तो इस सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं एरो के जैसे। इसे हम वी कैन कॉल इट एज P implies Q और Q इज इम्प्लाइड बाय द P। उसके बाद बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, कुछ नहीं, कंडीशनल का जो डबल होता है, डबल कंडीशनल कह सकते हैं हम इसे बाई कंडीशनल को। अगर P और Q है, अगर हम P भी Q को इम्प्लाई करता है और Q भी P को इम्प्लाई करता है तो हम उसे कंबाइनली P बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लाइज Q कहते हैं, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गए हमारे लॉजिकल कनेक्टिव। इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अलजेब्रा की तरफ। मान लो अगर P और Q हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम स्टेटमेंट को P और Q से डिनोट कर रहे हैं तो फिर P और Q को हम Q और P से इम्प्लाई कर सकते हैं इसको। और अगर Q और P है तो इसे हम Q, P और Q से डिनोट कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि सम में जैसे होता है वैसे होता है। वैसे P और Q अगर है और R है, P और Q और R है तो इसे हम P और Q और R ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें सम के जैसा है, कुछ नहीं, हम P ऑर्डर चेंज कर सकते हैं P और Q और R की। इसके बाद ये है हमारा अगला लॉ। हम 1 मिनट स्टॉप। तो फिर अगर हम आगे अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा स्टेटमेंट्स की तरफ। अगर दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q तो चलो, तो फिर हम हमारे अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अलजेब्रा स्टेटमेंट्स। दैट इज़ P एंड Q अगर दो स्टेटमेंट्स है तो हम P और Q अगर है तो इक्विवेलेंट होता है Q और P।
दैट इज पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसमें ऑर्डर का डिफरेंस नहीं पड़ता, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी के जैसे होता है। जैसे हम अलजेब्रा में सम को पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी लिख सकते हैं, वैसे ही लॉजिक में हम पी और क्यू को क्यू और पी लिख सकते हैं। जैसे और के लिए वैसे ही एंड के लिए पी एंड क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू एंड पी। बस इस तरह से है, पी और क्यू को हम लिख सकते हैं। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल होते हैं, वैसे एसोसिएटिव लॉ में 3 वेरिएबल होते हैं, दैट इज पी क्यू एंड आर। पी और क्यू और आर है तो हम इसे लिख सकते हैं पी और क्यू और आर। पी और क्यू इज एज रिटन एज पी और क्यू और आर इज कैन बी रिटन एज पी और क्यू और आर। बस उस तरह जैसे कम्यूटेटिव लॉ है वैसे एसोसिएटिव लॉ है 3। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये ज़रा सा हमारे मल्टीप्लिकेशन के जैसा है। अगर P और Q एंड R है तो हम इसे एक्सपांड करते वक्त P है, P मल्टीप्लाइड बाय Q और Q एंड R के जैसा है। तो हम पहले P को एज इट इज लेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन है और उसको लेंगे, फिर जो पहला लेटर है और पहला स्टेटमेंट है उसे हम लेंगे P और Q। इसके बाद हम इसे ब्रैकेट में डाल रहे होंगे। इसके बाद जो एंड है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एंड P फिर R के पास चला जाएगा P और R। वो हमारे मल्टीप्लिकेशन की तरफ है, दैट इज वैसे ही एंड के लिए P एंड अगर ब्रैकेट में Q और R है तो हम इसे P एंड Q और P एंड R ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है जो कंपेरेटिवली इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली एमसीक्यू आ सकता है। दैट इज अगर P और Q है, अगर इसका निगेशन है तो हम पहले निगेशन को अंदर भेजेंगे, P का हो जाएगा निगेशन P, जो R है वो हो जाएगा एंड, और Q का हो जाएगा निगेशन Q। वैसे ही निगेशन ऑफ P एंड Q के लिए P का हो जाएगा निगेशन P, एंड का हो जाएगा और Q का हो जाएगा निगेशन Q। वैसे ही निगेशन अंदर जाएगा, एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड। बस ये डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद हमारा है कंडीशनल लॉ, दैट इज P इम्प्लाइज Q अगर है तो हम इसे लिख सकते हैं निगेशन P और Q। ये कंडीशनल लॉ। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अगर ओपन स्टेटमेंट है तो हम उसे ओपन स्टेटमेंट है तो हम उसे स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वांटिफायर यूज करते हैं। इसके बाद हम उसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं। क्वांटिफायर 2 तरह के होते हैं, दैट इज फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल के लिए अगर हमें ऑल वैल्यूज ट्रू चाहिए होते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एवरी यूनिवर्स। अगर एक सेट है अगर हम मान लेते एक सेट है 1 2 3 4, अगर हम इसे फॉर ऑल क्वांटिफायर लगाते हैं और हम उसे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज प्राइम अगर हम बोलते हैं, तो ये जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसके लिए हमारा वो क्वांटिफायर, दैट इज अगर एक भी वैल्यू हमारी गलत आती है क्वांटिफायर में नहीं बैठते तो ये क्वांटिफायर फॉल्स हो जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि इसे सबकी वैल्यू ट्रू आना जरूरी है। देयर एग्जिस्ट में उसके बिल्कुल उल्टा होता है, दैट इज अगर एक भी वैल्यू ट्रू आ गई तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है। अगर एक भी एक्स की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई करती है तो ये ट्रू हो जाती है, उसे हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट। उसके बाद आता है हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। इसके ऊपर CET में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। दैट इज अगर P इम्प्लाइज Q अगर होता है तो इसे अगर हम P को Q की जगह और Q को P की जगह रखते हैं, दैट इज Q इम्प्लाइज P अगर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कॉन्वर्स, दैट इज Q इम्प्लाइज P को हम Q और Q की जगह P रख देते हैं। उसके बाद इनवर्स करते हैं, दैट इज इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। देखिए दैट इज P को हम लिखते हैं निगेशन P इम्प्लाइज और Q को लिखते हैं निगेशन Q। ये होता है कॉन्वर्स होगा, इनवर्स होगा। इसके बाद लास्ट जो है वो है कॉन्ट्रापोजिटिव। उसने इसमें इनवर्स भी करते हैं और कॉन्वर्स भी करते हैं, दैट इज
P इम्प्लाइज Q को हम Q इम्प्लाइज P भी लिखते हैं और दोनों का निगेशन भी करते हैं। ये हो जाता है हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये कुछ लॉज है, दैट इज अगर पूरे स्टेटमेंट में अगर हर एक की वैल्यूज अगर ट्रू आते हैं तो इसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं, दैट इज। उसके बाद हमारा एक और लॉ है आइडेंटिटी लॉ। अगर P और T है तो हम यहाँ T को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अगर और है और एक T है तो दूसरा वैल्यू अगर फॉल्स भी हो जाता है तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दैट इज ट्रू का हो जाएगा ट्रू। अगर इसकी जगह अगर P एंड T है तो अगर दो ट्रू हो, एंड में अगर दो ट्रू हो तो ही उसकी वैल्यू ट्रू होती है, हमने देखा है। इसलिए हम P को प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज जो P होगा उसकी वैल्यू होगी इसकी पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू। ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। वैसे ही और के लिए अगर P और F होता है तो हम F को छोड़ देते हैं और P को प्रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि अगर P की वैल्यू F है तो ये पूरा F हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर T है तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसके बाद P एंड F है तो अगर हम एंड की कंडीशन जानते हैं, अगर दोनों P के लिए दोनों T है तो ही इसकी वैल्यू T होती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। इसके लिए P एंड F में हम F को प्रेफरेंस देते हुए इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, इसका वैल्यू फॉल्स आ जाता है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर P और निगेशन P है, अगर P और निगेशन P है, इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, क्योंकि अगर P को हम F लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा T, और T अगर है तो और में हो जाता है T। इसके लिए P और निगेशन P हमेशा ट्रू होता है, P एंड निगेशन P हमारा फॉल्स होता है, क्योंकि अगर P T है तो F हो जाएगा और एंड में एक भी F नहीं चलता, इसके लिए इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। इसके बाद हमारा निगेशन ऑफ निगेशन P हो, अगर निगेशन P है हमारा, अगर हम उसका भी निगेशन कर देते तो हमारा वो आ जाता है पहले वाला P, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P। वैसे ही निगेशन ऑफ T फॉल्स होता है, निगेशन ऑफ फॉल्स T होता है। एवोल्यूशन लॉ है, हमने सब पढ़ लिया है पहले। इसके बाद P और P होता है, P एंड P भी P होता है, क्योंकि अगर हम P की वैल्यू अगर T रखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल T और T हमें पता है इसकी वैल्यू T होती है, वैसे ही T एंड T इसकी वैल्यू हो जाती है T। वैसे ही हम स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, इसे हम कहते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। सो नेक्स्ट मूव टू वेलकम। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स अगर है, अगर P Q R अगर है, और अगर हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं जैसे P और Q एंड R, ऐसे अगर इसकी इस पूरे कॉलम के वैल्यू अगर T आते हैं, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन ट्रू आते हैं, तो हम इसे टोटोलॉजी कहते हैं। वैसे अगर इसके पूरे कॉम्बिनेशंस फॉल्स आते हैं तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। और अगर कॉम्बिनेशंस में कुछ ट्रू कुछ फॉल्स कुछ ट्रू अगर होंगे तो उस स्टेटमेंट को हम कॉन्टिंजेंसी कहते हैं। इसमें टाइप्स में यही सिर्फ टोटोलॉजी, अगर पूरे स्टेटमेंट्स के पॉसिबिलिटीज ट्रू है तो टोटोलॉजी, अगर पूरे फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर पूरे ट्रू और फॉल्स नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो फिर कॉन्टिंजेंसी। आफ्टर दैट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। निगेशन ऑफ पहले देखेंगे P और Q का, निगेशन ऑफ P और Q। इसलिए निगेशन पहले P के पास जाएगा, निगेशन P और का हो जाएगा एंड, फिर निगेशन जाएगा Q के पास, दैट इज निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन P एंड निगेशन Q। लाइकवाइज फॉर P एंड Q, निगेशन P और निगेशन Q। देन आफ्टर दैट इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q का निगेशन हो जाएगा P एंड निगेशन Q। वैसे ही अप्लाइंग द सेम रूल, निगेशन P इम्प्लाइज Q का फॉर P डबल इम्प्लीकेशन Q इज नथिंग बट P इम्प्लाइज Q एंड Q implies P. So for first bracket P and negation Q, like we are seen in previous formula, P implies Q, P and negation Q, or Q and negation P. Likewise negation of negation P is P. We yesterday seen that. After that negation of for all, that is quantifier for all, negation of that quantifier is there exist or for some, and likewise negation of there exist or for some is for all. After that negation of agar x is less than y, then its negation is, let's reverse this sign, that is x is greater than or equal to y. This is negation, and if x is greater than y, then its negation is x is
less than or equal to y. These are the some negation. After that we completed the all points of this chapter. So we will next going to the see our next chapter, that is matrices. If any doubt or if you have any query about this content, if you need doubt, you can comment in our comment box below this. Thank you.